तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने के प्रोसेस में। अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.2 के सारे सवालों को हल कर लिया है और अब हमें बढ़ना है एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। लेकिन उससे बढ़ने से पहले, उस एक्सरसाइज में जाने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से फॉर्मूले हैं जिनको हमें याद रखना होगा। तो इस वीडियो में मैं वो सारे फॉर्मूले आपको लिखने वाला हूँ और आपको क्या करना है, इन सारे फॉर्मूलों को एक चार्ट पेपर में बना करके या एक A4 साइड पेज में बना करके आपको अपने घर के जहाँ पे आप पढ़ते हो उस दीवार पे लगा लेना है और सुबह शाम इसको देखना है ताकि ये याद हो जाए, क्योंकि ये अगर याद हो गया तो आपको बहुत काम आने वाला है। क्लास 12 में भी, क्लास 11 में तो आएगा ही आएगा, क्लास 12 में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। पूरा डिफरेंशिएशन इसी पे है, कैलकुलस इसी पे है, साथ ही साथ आपका वेक्टर्स में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये फॉर्मूले को तो याद करना ही करना है। तो इसको याद करने में मुझे काफ़ी समय लगा था, लेकिन फिर भी मैंने जब भी भूला मैंने फिर से रिवीजन किया। तो आप भी यही करेंगे, आप इसको याद करेंगे, क्योंकि एक बार याद हो जाने के बाद फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी और इसके बाद इसके बिना आपका काम चलेगा भी नहीं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इन फार्मूलों को, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों को, करीब 25-30 फार्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है। तो फार्मूला क्या है? सबसे पहले आपका बेसिक फार्मूला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी को आपको याद रखना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फोकस में प्रॉब्लम हो रहा है लग रहा है। ओके, साइन ए माइनस बी, इस फॉर्मूला इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा, यानी बस एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक। थर्ड क्वेश्चन, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फोर्थ, कॉस ए माइनस बी, इसका हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक। अब इन चार बेसिक फॉर्मूलों के बाद अब लोग हम बढ़ते हैं tan a प्लस बी का, और फिर उससे हमारा काम हो जाएगा। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। चार के बाद ये 5 होगा और फिर ये 6 होगा। tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक। अब आप बोलेंगे कि सर कॉसेक का आपने नहीं लिखा, सेक का नहीं लिखा, कॉट का नहीं लिखा, तो हम इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमें कॉसेक का भी मिल जाएगा। कॉस को कर देंगे उल्टा तो सेक का मिल जाएगा, और टैन को कर देंगे तो कॉट। वैसे आप कॉट का भी मैं लिख सकता हूँ, चलिए कॉट का भी लिख दिया जाए। तो कॉट का होता है कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉट बी माइनस कॉट बी कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। सिमिलरली कॉट ए माइनस बी का होगा कॉट बी कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ये 800 फॉर्मूला ये हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 9 पे।
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। क्वेश्चन नंबर 10 होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए साइन बी। 11th कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, हेलो, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ओके। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है 2 कॉस ए कॉस बी, और क्लास 12 होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है -2 साइन ए साइन बी। चलिए अब 13th क्या होता है, 13 होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक और होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 15th cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारा कॉस 2 थीटा का ही फॉर्मूला है। और एक और है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 19 नंबर है टैन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टैन थीटा ऑन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, 2 टैन थीटा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको 19 फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद कर लेने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ जो कि है tan 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपको 20 नंबर है। अच्छा 21 नंबर साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 22 होता है कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। 23 होता है साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। 24 होता है साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। 25 कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। 26 कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, तो कम से कम अगर आपने इतना फॉर्मूला याद कर लिया तो आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवालों पे कमांड हो जाएगा। तो आप इतने फॉर्मूले को याद करें और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
थैंक यू।